जी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, सत्याग्रह या असत्याग्रह? अलका जी। देखिए, बिल्कुल ये अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ कल कांग्रेस मुख्यालय से श्री राहुल गांधी जी ने बिगुल बजा दिया है। पूरी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के करोड़ों युवाओं के साथ पूरी ताकत बनकर तब तक खड़ी है जब तक अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाती। ठीक उसी तरह जैसे देश के कृषि कानूनों में देश का अन्नदाता आंदोलित था, 1 साल तक दिल्ली की दहलीज पर बैठा रहा, 700 शहीद हो गए और सरकार को, तानाशाह सरकार को अपने कदमों को पीछे लेना पड़ा और अन्नदाता की जीत हुई। ठीक उसी तर्ज पर तय हो चुका है 27 जून दिन सोमवार 11 से 1 देश भर की कांग्रेस मुख्यालयों पर हर विधानसभा में अग्निपथ जो भर्ती योजना है उसके खिलाफ सत्याग्रह होगा। अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए गांधी के तौर तरीकों से बिल्कुल हम इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप अपने तानाशाह तरीकों से, पहले आपने सीए थोपा देश के ऊपर, आज तक नियम तय नहीं हो पाए, फिर आप लोगों ने नोटबंदी थोपी, आज तक काला धन नहीं आया, स्विस में काला धन 50 गुना हो गया, फिर आपने तालेबंदी थोपी, देश के मजदूर करोड़ों सड़कों पर जो है वो मौत के मुंह में जाते रहे। कोरोना महामारी में आपने जिस तरह से वही कह रही लॉकडाउन, आपने यमुना, आपने गंगा की बहती लाशें देखी, आपने जीएसटी थोपा, आपने उसके बाद जो है कृषि कानून और अब अग्निपथ। जब तक ये सरकार तानाशाह तरीकों से लोकतंत्र की हत्या करते हुए करेगी, यही होगा। से अलग नहीं है क्या? नहीं, सब कुछ सबसे अलग है। एक मिनट, मैं एक सवाल पूछा था। हाँ, अग्निपथ इन बाकी चीजों से, ये तो सेना का मामला है, ये तो सेना डिसाइड करेगी। सेना प्रमुख जनरल पांडे, मतलब अगर सेना प्रमुख कह रहे हैं, एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं, नेवी चीफ कह रहे हैं, तो हम लोग वोट डिसाइड करेंगे या अलका लांबा कांग्रेस पार्टी हम लोग डिसाइड करेंगे? अमन जी, इस देश में जो कानून और योजनाएं हैं वो पार्लियामेंट से लोकतांत्रिक तरीकों से चर्चा करके बनती है। इसलिए हमारे नेता केसी वेणुगोपाल जी ने लिखित में लेटर लिखा है, इस मीटिंग की मांग की है जो अभी तक जवाब नहीं मिला। मांग की गई है कि स्टैंडिंग स्थायी समिति जो पार्लियामेंट में डिफेंस पे, उसकी मीटिंग कॉल की जाए और उस पर चर्चा की जाए, पार्लियामेंट में चर्चा की जाए। देश के जो करोड़ों स्टेक होल्डर्स सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे थे 3 सालों से, 3 साल से भर्ती नहीं हो रही, 2.5 लाख पद खाली हैं, उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। मृत्यु कामना गलत है मोदी की? किसी की भी मृत्यु कामना करना बिल्कुल गलत है, लेकिन किसी की कामना, और कहते हैं ना, वो मोदी जी ने एक बार भाषण में कहा था, है ना, अपने आप ही पता नहीं कि रुपया, पता नहीं किसके लिए कहा था, रुपया नीचे आ रहा है या पेट्रोल की कीमत, कहते हैं आप जो है मालूम नहीं, पर मुझे लगता है कि क्या मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हैं? नहीं, प्रधानमंत्री जी का एक बयान है, मैं अब उसको नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या, मैं आपके लिए किस्मत वाला हूं, भाग्यशाली हूं, पहले वाले ये थे आपके लिए, है ना, जिन्होंने मौत की कामना तो नहीं की उन्होंने, ये की है? मैं फिर कह रही हूँ, मौत की कामना किसने की? जिसने की, हाँ, उसके शेख हुसैन ने की, क्या उन पर कार्रवाई हुई? बहुत अच्छा। उसके बाद रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जयराम रमेश जी ने, कांग्रेस अधिकारी नहीं, नुपुर शर्मा पे कार्रवाई कर दी, कानून ने भागी फिर रही है, देश की पूरी सरकार नुपुर शर्मा को बचा रही है। नहीं, मैं बयान पे बात कर रही हूँ, पार्टी ने क्या किया? पार्टी पर तो दबाव पड़ा पूरे विश्व का, हमारे राजदूताओं को। नहीं, सीख नहीं रही, जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। कार्रवाई नुपुर शर्मा पे नहीं हुई, मैं ये कह रही हूँ, बयान तो उसने भी दिया, उसके बयान पर देश जला, देश भर में किरकिरी विश्व भर में हुई, राजदूतों को बुला बुलाकर उनकी जवाबदही पूछी गई। तो मैं ये कह रही हूँ, इस देश में बयानों पे मत जाएं। नहीं, बयान जो दिया गया, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से उसका खंडन किया। अलका जी, इसलिए सवाल उठते हैं क्योंकि जो बोटी बोटी करने की बात करता है उसको कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष बना देती है, इनाम मिलता है, प्रमोशन हो जाता है, तो गाली से प्रमोशन मिलता है। नंबर 1 ये प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी में, इमरान मसूद के साथ क्या हुआ? अब सुबोध खान, अब सुनिए, मेरे को पूरा बोलने दीजिए, अब मेरे को पूरा बोलने दीजिए। सुबोध खान साहब, सुबोध का नहीं, गड़े मुर्दे नहीं, मैं बस पूछ रहा हूं, मैं 1 मिनट, अरे अलका जी बोलने तो दीजिए, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका, मैं बस ये कह रहा हूं कि क्या ये कांग्रेस पार्टी में ये प्रेसिडेंट होता है कि सर, बोलने तो दीजिए, नहीं होता कि क्या सरदार खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा होता है क्या कि अगर गाली वाले नंबर बढ़ जाते हैं? नहीं हुआ इमरान मसूद के, सुबोध खान साहिब के साथ हुआ, शेख हुसैन नहीं होता और ना हुआ है, खंडन किया है शहजाद, खंडन कर दिया भाई, बयान जब खंडन कर दिया है, किसका बयान कितना बड़ा है, किसने कितनी बड़ी आग इस देश में लगा दी, विश्व के सामने किरकिरी करा दी। भाजपा की प्रवक्ता आज भी कानून से भागी हुई है। चलिए ठीक है, शहजाद पूनावाला, सत्याग्रह या असत्याग्रह? शहजाद पूनावाला, ओपनिंग कमेंट अब आपका। देखिए, अग्निवीर, बीच में एक करके सब बोलेंगे प्लीज। हाँ, अग्निवीर तो बहाना है, सत्ता पाना है, इसलिए हिंसा भड़काना है, दुष्प्रचार फैलाना है और कानून के कॉलर पर हाथ डालना है और कानून पर थूकना है और देश भर में दंगे मचाना है। मैं आपको इसके तथ्य और तर्क दोनों दूंगा और मुद्दे पर भी आएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या ये सत्याग्रह है? ये महात्मा गांधी का हत्याग्रह है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है शेख हुसैन की तरह की डैश डैश की मौत मरेगा, उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। इरफान अंसारी, इनके विधायक, कहते हैं कि देश खून से लथपथ होगा, उसके बाद किस प्रकार से आगजनी हुई। इनके NSUI के
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है सहारनपुर में। सुबोध कांत साहब भी कहते हैं कि वो भी मौत की कामना करते हैं। इसके अलावा आपको याद होगा कि किस प्रकार से इनकी महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ने इन्हीं सुरक्षा कर्मियों की, वर्दी वालों की ये पैरवी करते हैं, उन पर थूकने का काम किया। और इन तमाम लोगों पर कोई कार्रवाई पार्टी की तरफ से नहीं हुई है। पार्टी की तरफ से क्या कार्रवाई की? अगर ये कहते हैं कि ये बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, इस बयानों के साथ नहीं। देखिए ऐसा बयानों के साथ नहीं है। मणिशंकर के अय्यर के बयानों के साथ नहीं थे, मणिशंकर अय्यर की प्रमोशन हो गई। ये कहते हैं कि शेख हुसैन के बयानों के साथ नहीं है, लेकिन ये नेता इनके साथ। नहीं, बयानों के साथ नहीं है तो खंडन हो गया। जयराम रमेश जी ने कर बिल्कुल, दिया, देखिए ये सारे बयान और ये सारे कृत्य जो है ये राहुल गांधी ही उनको बताते हैं करने के लिए, इसीलिए कार्रवाई नहीं होती। अन्यथा अगर ये बयानों के, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूं। देखिए, यदि राहुल गांधी सही मायनों में, रेणुका चौधरी ने कॉलर पकड़ लिया कानून का, अगर वो इसके खिलाफ होते तो रेणुका चौधरी को तुरंत निकालते, सुबोध कांत साहब को तुरंत निकालते। परंतु केवल खंडन कर देना जयराम रमेश से, उन्होंने आकर खंडन भी नहीं किया। क्या राहुल गांधी की तरफ से या अधिकृत कांग्रेस की कोई प्रोटोकॉल की तरफ से खंडन नहीं हुआ? जयराम रमेश ने केवल ट्वीट कर दिया। बिल्कुल, ये सारी चीजें, क्योंकि सबसे ज्यादा गाली अगर देखें, जो 100 की फहरिस्त है गालियों की, नीच, गंगू तेली, भस्मासुर, पागल कुत्ता, ये चाय वाला, तू चाय बेच, ये सारी 100 गालियां जो उन्होंने संवैधानिक पदों में दी। मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूं। अभी जो द्रौपदी मुर्मू जी का अभी उनको नामांकन किया गया एनडीए की तरफ से, और पूरा देश समर्थन कर रहा है कि एक ट्राइबल महिला को इस पद के लिए हमने नामांकन किया है उनका। उनको पुदुचेरी कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से 10 सेकंड दे दीजिए, उनको डमी कहा गया गया और फिर डिलीट किया गया। अब उस पे क्या माफी मांगी क्या? तो ये राहुल गांधी की ही बात है। इन्होंने तो अंबेडकर जी को भी चुनाव। अब आते हैं एक मुद्दे पर, मेन मुद्दे पर आने दीजिए। देखिए, आपने उनको इतना भरपूर मौका दिया, मेरे बीच में लगातार बोलते रहे, ये अमन जी ये तरीका नहीं है कांग्रेसियों का। अमन जी आप डिबेट को संचालित करें। अमन जी डिबेट को संचालित करें। नहीं, अमन जी कांग्रेस पार्टी हमेशा ये प्रकार से आपके बीच में वो नहीं बोले थे भाई, ऐसे हम चीखते रहेंगे, आपकी बात भी नहीं, आपका भी ऑडियो नहीं जा पाएगा। अब मैं देखिए 2-3 बातें, अग्निपथ पे 2-3 बातें करना चाहता हूं। जिन लोगों ने 42 वर्ष ओआरओपी नहीं दिया, जिन लोगों ने 50 वर्ष नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं दिया, जिन्होंने 10 वर्ष सीडीएस नहीं बनाए, जिन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदे, जिनके डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर कहते हैं कि बेस्ट डिफेंस इज टू नॉट मेक एनी इंफ्रास्ट्रक्चर एट द एलएसी, वो आज आकर सेना की पैरवी करते और सैनिकों के बारे में बोलते, जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए, पुलवामा पर सवाल उठाए, बालाकोट पर सवाल उठाए, और सड़क का गुंडा कहा था सीडीएस रावत को, उन पर क्या कार्रवाई की गई? और आखिरी सवाल, अलका जी इतना कह रही, एक सेकंड, ये जो हमने आज किया है, एक सेकंड प्लीज, हाँ मैं 10 सेकंड में समाप्त कर रहा हूँ। अमन जी एक महत्वपूर्ण, अमन जी कृपया करके एक तर्क वाली चर्चा कर रहे हैं। ये तो 1989 से चर्चा हो रही है, जो ये बदलाव किया गया है आर्मी की रिक्रूटमेंट में, इसके लिए सीडीएस कारगिल रिव्यू कमेटी ने भी चर्चा की, टीके रायना कमेटी जो उनके 77 में बनी थी उसने भी चर्चा की। पर क्योंकि अलका जी कह रही कि वो सेना से इतना उनको लगाव है, सेना की पैरवी कर रही है। अमन जी आप जब बीच में बोलते हैं ना, उनको मौका मिल जाता है बीच में इंटरप्ट कर देगा। आप मुझे फ्लो में बोलने दीजिए ना अमन जी, ये तरीका नहीं, आप हमारी साइड को हमेशा इंटरप्ट। अब मुझे बोलेंगे अमन जी, मैं केवल क्योंकि हमारी बड़ी बहन है अलका जी, पहले कांग्रेस फिर आप सब जगह रही हैं, तो मैं इनसे एक ही चीज पूछना चाहता हूं। अरे भाई मैं सवाल पूछ लूं क्या? पूछे। इन्होंने सेना की बड़ी बात की, मैं नहीं जा रहा हूं, चलिए वो डिबेट नहीं है ना, वो डिबेट नहीं है। अलका जी ये स्पॉइल हो जाएगी, एक मिनट रुकिए। अलका जी बहुत अच्छी बात है। अलका जी देखिए यहाँ पे देखिए अलका जी, ये कोई हम लोग सड़कों पे हम लोग ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं, डिबेट में है, सड़कों पे ड्रामा तो नहीं कर रहे, ये हम लोग सड़कों पे ड्रामा करने नहीं आए, ये हम लोग नहीं, मैं निजी नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ सड़कों पे ड्रामा वाला ये मामला नहीं, सड़कों पे ड्रामा करने की जगह नहीं, ये डिबेट की जगह है। देखिए एक सेकंड, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, 30 सेकंड फिर आप बोलिएगा। 30 सेकंड। आप अलका जी बिना देखे मुझे तीनों सैन्य बलों के चीफ के नाम बता दो पहले प्रेजेंट। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं? इंटरव्यू लेने नहीं आया मैं, आपकी जानकारी, आप क्योंकि कह रही चर्चा नहीं हुई, मेरा इंटरव्यू मत लीजिए। अलका जी ने कहा चर्चा नहीं हुई इस विषय में, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ तीनों सैन्य बलों के चीफ के नाम बता दो। नहीं पता तो बोल दो नहीं पता। नहीं पता। अब इनसे ये आपको पता है कि पुरानी योजना खत्म कर दी गई या नहीं कर दी गई? अच्छा मुझे बताइए, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी पर विश्वास है? लेफ्टिनेंट जनरल पुरी पर विश्वास है कि नहीं है? पांडे जी हो, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी पर विश्वास है हाँ या ना?
ठीक है, आप ये जिस कहिए चीज को सीडीएस आर्मी की के भर्ती चीफ ने साढ़े अनाउंस किया हो, छह जिस महीने चीज को से नेवी इन्होंने के रोकी चीफ हुई ने, है। एयरफोर्स के सवाल चीफ ने उठता अनाउंस है किया हो, कि इनको पुलवामा नाम भी नहीं में पता। हमारे हाँ, जवानों पर की आर्मी पीठ चीफ को पर सड़क का गुंडा खंजर कहना आता थोपा है। गया। आर्मी प्रधानमंत्री जी चीफ ने को सड़क का गद्दारी गुंडा की कहना आता है। अच्छा देश चलिए, के साथ छोड़ इसी दीजिए, आपको नाम तो पठानकोट पता में नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान अमन जी, में नाम तो इनको पता नहीं है। AISI को बुलाया या नहीं क्या बुलाया? खून से लथपथ हुई, ऐसा ये बात सही है? प्रधानमंत्री देश को खून से चाहिए लथपथ जो होना, पाकिस्तान ये से कहना बदला सही बात है। लेने की देखिए, ऐसे बजाय फिर ऑडियो नहीं जाएगा। ISI को पठानकोट में अरे देखिए बुलाकर भाई, ये सड़कों हमारी का ड्रामा सेना की नहीं है अलका जी। ऑल इंडिया मयम से मुमताज आलम साहब हैं। मुमताज आलम जी, आप लोग भी इसी सत्याग्रह के साथ हैं, कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ हैं आप लोग? देखिए और ये सत्याग्रह असत्याग्रह? नहीं, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस का शामिल मत कीजिए कि मैं कांग्रेस के सत्याग्रह के साथ हूं या नहीं। मैं बताऊं आपको कि नहीं है या नहीं है, बता तो दीजिए। नहीं, मैं कांग्रेस के साथ कैसे हो सकता हूं? नहीं, सत्याग्रह ये तो के सवाल साथ ही है। गलत नहीं। कांग्रेस के सत्याग्रह के सत्याग्रह साथ के तो हमेशा रहे हैं, क्योंकि सत्य के साथ, सच्चाई के साथ आग्रह करना तो ठीक है, वो तो सबको ही रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो आपका सवाल है यहाँ पे सत्याग्रह, मैं उसके साथ नहीं हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं खुद कांग्रेस से जानना चाहता हूँ कि जो गांधी जी ने सत्याग्रह किया था 11 सितंबर 1906 को पहली बार दक्षिण अफ्रीका में, वो किसके लिए किया था? जो रंग नस्ल भेदभाव था उसके खिलाफ। आप बताइए, हिंदुस्तान में हमारे साथ, मुसलमानों के साथ जिस तरीके का भेदभाव हो रहा है, क्या उसके खिलाफ पिछले 8 साल में कांग्रेस ने कोई कौन सा सत्याग्रह भेदभाव हो रहा है? किया? ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलने लग नहीं, जाते हैं हर जगह विक्टिम आप कार्ड लोग? नहीं है। कौन सा हो रहा है? नहीं, देखिए एक उदाहरण दीजिए, कहाँ हो लिंचिंग, रहा है? अरे लिंचिंग हो रही मुस्तकिल। हिंदुओं की भी हो रही है, आप धर्मराज, बताइए। मैं नहीं, गिनाऊं, कहाँ नाम हो गिनाऊं? रही है? धर्मराज, नहीं, हैदरा, ऐसा- दुलाल ऐसा कुमार, नहीं, देखिए, त्रिलोचन, ऐसा मैं नहीं तो है। 10 नाम गिना आप दूंगा मैं अभी आपको। देख लीजिए, 2 जुमा देख लीजिए। आप लोग बिना एक विक्टिम कार्ड के जुमा चलते ही नहीं है क्या? देख सांस लीजिए, नहीं दो आती जुमा क्या? देख ऑक्सीजन लीजिए है क्या विक्टिम कि कार्ड? जुमा वीर हमें कहा गया, हमें हिंसा वीर कहा गया, हमें जेलों में पहुंचा दिया गया। लेकिन कहाँ पहुंचाया? लेकिन जेलों में दंगाइयों को पहुंचाया गया ना, आपको थोड़ी ना नहीं, पहुंचाया अरे गया। हम भी होकर के आए हैं तिहाड़ जेल अभी। अरे तो कुछ किया होगा 3-4 आपने? दिन नहीं, ऐसे कुछ काम नहीं ही किया। क्यों करते हैं? यही तो बात है कि न तो हमने किसी पे थूका, न तो हमने असत्याग्रह किया, न किसी को मारा, न पीटा, लेकिन फिर भी तिहाड़ जेल भेज दिया गया। तो मैं तो यही अच्छा, तो आप पूछना पीड़ित चाहता हूँ हैं? दोनों से। मैं आप शहजाद पीड़ित हैं, पूनावाला- प्रताड़ित हैं, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है आपके साथ? नहीं, देखिए मैं बता तो रहा हूँ आपको। क्या हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है आप बताइए। क्या हो घर रहा है? गिराए, बुलडोजर चलाया जा रहा है। हाँ, आप बताइए, कांग्रेस खड़ी हुई। आपके घर पे चला है अभी बुलडोजर? आपने आपके घर कितने पे चला है सारे, बुलडोजर? नहीं चोपड़ा जी, अभी आपने आपके कितने- घर पे चला है बुलडोजर? नहीं, आप क्या समझते हैं कि मतलब सबके घर पे चल जाए? नहीं, तो जो चढ़ा है क्या 25 अभी? करोड़ है, जब सबके घर पे चल जाएगा तब कोई बोलेगा। अरे तो गैर कानूनी होगा नहीं, तो तो चढ़ेगा कोई ना भाई। बोला कि आपका नहीं? पॉइंट क्या है? बोलना क्या चाह रहे हैं? Point क्या है आपका? मैं ये बोलना चाहता हूं दोनों से, कांग्रेस से भी और भाजपा से भी, कि आप दो तरीके की बातें क्यों करते हैं। आप जब मुसलमानों के खिलाफ, हमारे खिलाफ जब गलत होता है तो सत्याग्रह क्यों नहीं होता? दूसरी चीज ये कि अगर असत्याग्रह हो रहा है तो कांग्रेसियों को जेल क्यों नहीं भेजा गया? क्यों उनको सिर्फ डिटेन करके छोड़ा गया? हाँ, उनको भेजना चाहिए, हमें तो जेल भेजा जा रहा सुझाव है, है हमारे आलम जी। घर गिराए ये- जा रहे हैं। हाँ, हाँ, आलम लेकिन जी, कांग्रेस आलम के जी। खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। आलम जी, जी। ये जो घिसा पिटा रेडियो हर बार शुरू हो जाता है ना आप लोगों का, मुसलमान खतरे में, मुसलमान खतरे में, ये ढकोसला खत्म हो देखिए, चुका है, ऐसा जनता है, मैं समझ सत्याग्रह गई की है बात सर, कर ये रहा हूं। जनता समझ चुकी है। आलम जी आगे बढ़िए इन चीजों से, अब मेरे ख्याल से आगे बढ़िए, विकास की बात करिए, अग्निपथ की बात करिए, आगे बढ़िए। नहीं, चलिए विकास की बात कर लें। आगे की बात नहीं, करिए। विकास हम की बात कर मुसलमान लें, पीड़ित, विकास की बात भी कर लेते हैं। चलिए आप बताइए, 2018 से 20 की रिपोर्ट है, 9,500 नौजवानों अभी विकास दर कितनी है? नौजवानों ने आत्महत्या अभी की। जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? एक मिनट जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? नहीं, जीटीबी नहीं, जीडीपी। हाँ, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है? अरे जानता हूँ कितना है? हाँ, कितना क्या है अभी आप कितना है? देख जीडीपी लीजिए। ग्रोथ रेट जो आया नहीं, अभी कितना है? नहीं, अभी बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर जो, हाँ 21-22 कितना है? देखिए ऐसा है, मैं कितना है? तो चलिए विकास की 14 बात करिए। जानना चाहता हूँ। 14 कितना में है? 7.5 जीडीपी ग्रोथ रेट लेकिन कितना है? माइनस में चला गया। जीडीपी, हाँ, आप ये- लोगों की आदत है, एक मूवी आई थी बंटी बबली, उसमें उतरते हैं नीचे नहीं, हमारी मांगे पूरी देखिए, करो, ऐसा मांगे पूरी है, करो। मांगे ही ऐसा नहीं है। पता आपकी है क्या? नहीं, जीडीपी ग्रोथ मैं रेट कह कितना रहा है? हूं कि 8.7 8.7 दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत। मैं जीडीपी जिस दिन आप प्रोग्राम रखेंगे मैं उस पर भी बात अभी करूंगा। आपने बोला विकास मैं पर कह रहा बात हूं, करिए, एक मैं इसलिए आगे मिनट, बढ़ रहा था। चलिए आप खुद को 9.5 कभी लाख कहना के क्या करीब चाह रहे हैं आप? कहना केंद्र क्या चाहते में हैं भाई? वैकेंसी खाली है, उनकी भर्ती नहीं की जा रही है। लेकिन कितने सत्याग्रह हुए? 9,500। मैं कह रहा हूं कि 2018 से 2020 के बीच की रिपोर्ट है केंद्र की, 9,500 नौजवानों ने खुदकुशी की है, लेकिन उस पर कोई नहीं बोला। आप अग्निपथ के खिलाफ है, हाँ या ना? हाँ? नहीं, मैं अब अग्निपथ को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि ये नौजवानों
के तो साथ लोग खिलवाड़ समझेंगे है, अग्निपथ बहुत नौजवानों जरूरी के है, अगर साथ ये ओवैसी मजाक भी किया विरोध जा रहा करेंगे। है कि 4-5 साल जो नौजवान गांव में दौड़ करके फौज में जाने की तैयारी करता है, ठीक है। उस नौजवान को महज 4 साल और उसमें भी 6 महीने ट्रेनिंग के। मैं तो कहता हूं कि 4 साल आप कितने ट्रेनिंग महीने के की ही कर ट्रेनिंग होती दीजिए, है वैसे? रिटायर क्यों कर रहे हैं? कितने महीने की ट्रेनिंग होती है वैसे? हाँ? नहीं, कितने महीने हम कह रहे हैं 4 साल की ट्रेनिंग कर दीजिए ना, रिटायर क्यों कर रहे हैं? 4 साल की आलम आप जी मैं बोल ट्रेनिंग कर सकता दीजिए। हूँ, आप बोलते सुनिए, आपने बोला 6 महीने की ट्रेनिंग, कितने महीने की होती है नहीं, नॉर्मली हम ट्रेनिंग? कह रहे हैं आपको 4 पता साल है, में 6 अब महीने ऑल की इंडिया ट्रेनिंग- एमआईएम तय करेगी नहीं, नहीं, मिलिट्री ये का तो करिकुलम, सब तय मिलिट्री करेगा, की 3 ट्रेनिंग दिन ऑल में इंडिया ट्रेन एमआईएम करके बताएगी। फौज तैयार कर देगा। मोहन भागवत को सैनिक जुमला expert याद भी- होगा ना, चलिए, अब कि मैं हम तो शहजाद- 3 दिन में तैयार कर लेते आपने हैं 2.5 फौज। मिनट बोला, मुझे समझ ही नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हैं, आप कंफ्यूज नहीं, हैं मैं- इतने। आपने बोला 6 महीने, अब आपको- सुनिए मेरी बात आलम जी, आपने बोला 6 महीने की मैं ट्रेनिंग, कह 6 रहा महीने की हूं ट्रेनिंग, नहीं, कितने नहीं, महीने की ट्रेनिंग मैं होती कह है? रहा हूं ये कि सेना 4 बताएगी, आप साल बताएंगे, में- ऑल नहीं, इंडिया 4 एमआईएम बताएगी कि ट्रेनिंग करिकुलम कैसा सवाल होगा ये है आर्मी कि का? 4 साल वैसी क्यों ही तय किया ट्रेनिंग गया? देंगे क्या? तो क्यों मुखालफत हो रही? बताइए अमन चोपड़ा जी, क्या क्यों लोग नौजवान क्यों सड़कों पर उतरे हुए हैं? बताइए आप। नौजवान क्यों सड़कों पर?